हरियाणा में नगर निगम चुनाव के दिन रोहतक दिल्ली हाईवे पर सांपला बस स्टैंड के पास एक लावारिस सूटकेस मिला। जैसे ही ये सूटकेस खुला तो उसमें मिली एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की लाश। बॉडी की पहचान कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। इस हत्याकांड ने हर जगह हड़कंप मचा दिया है। इस बीच हिमानी के भाई का बयान भी सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो पार्टी में बहुत सक्रिय रूप से काम करती थी। मृतका का शव शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को सांपला बस स्टैंड के पास एक नीले बड़े सूटकेस में मिला था, जिसके बाद इसकी सूचना सांपला थाने में दी गई। उनके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था और हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी। इस मामले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने कहा कि मामले में दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी है वो पार्टी के अंदर या बाहर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। परिवार से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन लोकल नेता को हमने जानकारी लेने को कहा है। एसपी और कमिश्नर से बात हुई है। इस बीच चलिए आपको सुनाते हैं बहन की हत्या पर भाई जतिन ने क्या कहा। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है, वो वहाँ पड़ा 10 साल से जो सूटकेस था। हाँ, वो सूटकेस में हिमानी मिली। हाँ, वो आप ही का है? हाँ, वो हमारे घर का ही है। मेरे को मिला है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी वो आप ही के घर से गया? हाँ, गायब है। इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास। किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है तो, या कोई चिढ़ता बढ़ता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था, उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो मेरा कॉल नहीं उठाया। मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना, अब तक पकड़े जा चुके होते। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। फिर अब तक आया कौन आया? कांग्रेस पार्टी का दिख रहा आपको कोई? हमारे घर जाके देखाओ, पूरी रात मैं और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी थे खाली। सरकार बनेगी तो उसकी बनेगी। ठीक, बड़े मामा आ रहे यहाँ पे जैसे डेड बॉडी के पास थे, और हम 3 जने थे घर पे। रात को 2 लेडीज आई थी खाली कांग्रेस पार्टी की, वो जो खास थी पड़ोस में है, जो नीचे उसमें है, तो वे हुई है। बस 2 लेडीज आई थी हमारे घर पे शाम को। अब तक कोई एक आदमी भी नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। आशा हुड्डा के पास फोन किया, फोन भी नहीं उठाया गया है। मेरी मम्मी के नंबर से फोन किया था, आशा हुड्डा के पास फोन भी नहीं उठाया। आशा हुड्डा कब से कांग्रेस से जुड़ी थी? 10 साल हो गए थे। 10 साल से। हाँ, कोई पद भी था जिले में? है जिले में उनको। उसको इतना तो पहले तो हरियाणा कल्चर की हेड थी, और फिर उनको युवा की लेडीज उसकी पद मिला हुआ था। मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, BSc करके MBA करके, और फिर अब लॉ कर रही थी 2 साल। हाँ, वेस्ट से। किसी के काम को कोई नहीं देखता। अच्छा, यहाँ जो मकान है आपका रोहतक, हाँ, अकेली रहती है? हाँ, अकेली रहती थी यहाँ पे। जैसे दूसरी विजयनगर में हमारा शिवाजी कॉलोनी में नाना जी नाना मामा रहते हैं। कभी कभी मम्मी यहाँ पे आ जाती, वो यहाँ पे चली जाती जैसे 10-15 दिन में, क्योंकि उसका कॉलेज होता था यहाँ पे, पार्टी ऑफिस में भी आना जाना होता था, इसलिए। तो हम तो कहते थे वहाँ रह ले, वहाँ पे फ्लैट रहे, बोले यहाँ पर खाली रहोगा, मम्मी मेरी पढ़ाई खत्म होगी। वो मतलब तेरे को पढ़ना उतना पढ़, उसकी ख्वाहिश थी उतना पढ़ी वो। मेरी तो वैसे तो फेस टू फेस तो 24 को जो दिल्ली से आई ना, जब हुई थी मेरी। हाँ, 20 फरवरी का मेरा जन्मदिन था, और रात को गई थी वो, और 23 तारीख को, हाँ 23 तारीख को वापिस आ गए थे वो दिन में। हाँ, मम्मी और वो, और 24 को वहाँ से रोहतक आ गई थी। शादी में भी गई थी? हाँ, शादी में यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि वो फ्रेंड के वहाँ शादी में गई हुई है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरी तो इतनी खुंगार है, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। प्रशासन अगर साथ दे और अगर मीडिया साथ दे तो मेरी बहन को इंसाफ दिलवा दो, हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहना चाहता। बस मैं सुन रहे हैं आपकी बात, ये लाइव जा रही है नहीं, और एक हाथ जोड़ के विनती है बस। बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली।
हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी को क्या हुआ था? पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, मेरे भाई मेरा बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है, अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। अब थोड़ा हिमानी नरवाल के बारे में बात करें तो वो सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाली थी। वो युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस का कोई और अभियान, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और रोहतक में किराए पर रहती थी। वो कांग्रेस की रैलियों और सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने के लिए भी जानी जाती थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।